अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो HVAC डिज़ाइन इंजीनियर होता है उसकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो हम इस वीडियो की मदद से समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, HVAC डिज़ाइन इंजीनियर सबसे पहले तो प्लानिंग करता है। प्लानिंग किस तरह से करता है, तो कोई भी बिल्डिंग को आपको डिज़ाइन करना है हीटिंग या कूलिंग लोड की वजह से, तो उसको पहले तो वो आर्किटेक्चर ड्राइंग्स चाहिए होती है। तो आर्किटेक्चर ड्राइंग जैसे उसको मिलेंगी तो फिर उसकी वो वर्किंग करता है। वर्किंग किस तरह से करता है, तो वो देखेगा तो उसमें दीवारें कौन सी लग रही हैं, शीशा कौन सा लग रहा है, अंदर पार्टीशन कौन सी है, कौन सी प्रोडक्ट अंदर यूज़ होती है, रूफ कौन सी लग रही है, इसकी पहले खुद वर्किंग करेगा सारी। फिर उसके बाद फिर ये आर्किटेक्चर के साथ मिलेगा, उससे भी कुछ सवालात करेगा, उसके बारे में कुछ उसकी जो क्यूरीज है या कुछ इन्फॉर्मेशन है वो उससे लेगा। और आर्किटेक्चर से भी ये कोऑर्डिनेट करेगा और दूसरे जो स्पेशलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिकल की है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिकल के लोड भी आते हैं, तो इलेक्ट्रिकल के बारे में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कोऑर्डिनेट करेगा, आर्किटेक्चर से भी कोऑर्डिनेट करेगा, सिविल वालों से भी कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि दीवारें पार्टीशन या जो भी सिविल के काम होते हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करेगा। इसी तरह से मुख्तलिफ जो स्पेशलिटीज़ होती हैं, प्लम्बिंग की भी होती है, उनसे भी कोऑर्डिनेट करेगा। ये सारों से कोऑर्डिनेट करके फिर वो अपनी वर्किंग पूरी करेगा। जो डेटा उसको चाहिए होता है प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो हासिल करेगा। उसके बाद ये जो HVAC डिज़ाइन इंजीनियर है वो ड्राफ्ट डिज़ाइनिंग बनाएगा। ड्राफ्ट डिज़ाइनिंग बनाने के लिए पहले तो वो HVAC का सिस्टम को समझेगा, तो इस बिल्डिंग में कौन सा सिस्टम लगना चाहिए। तो वो अपनी वर्किंग के हिसाब से सारी चीज़ें देखते हुए, बजट को देखते हुए, क्लाइंट को देखते हुए, या उनके प्रोजेक्ट मैनेजर है उनकी रिक्वायरमेंट या इंफॉर्मेशन लेते हुए, या दूसरे इंजीनियर से डिस्कस करते हुए और उसको समझेगा तो यहाँ पर HVAC का कौन सा सिस्टम लगेगा उसको डिसाइड करेगा। उसके बाद वो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बनाएगा। डिज़ाइन कॉन्सेप्ट से मतलब है जैसे हीटिंग कूलिंग लोड है उसकी कैलकुलेशन करेगा। उसमें हेव सॉफ्टवेयर की मदद से वो कैलकुलेशन करते हैं ज़्यादातर, या दूसरे भी उसके तरीके होते हैं, या मैनुअल भी कर सकते हैं, मगर आजकल ज़्यादा जो हेव सॉफ्टवेयर की मदद से वो हीटिंग या कूलिंग लोड कैलकुलेशन होती है। तो उसके बाद वो पाइपों की साइज़ भी निकालेगा, डक्टों की साइज़ भी निकालेगा, स्टैटिक प्रेशर हेड भी निकालेगा। जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पैरामीटर डिज़ाइनिंग के उसके चाहिए होते तो उसकी सारी वर्किंग करेगा। वो सारी वर्किंग करने के बाद फिर वो आर्किटेक्चर या दूसरी स्पेशलिटीज़ से भी मीटिंग करता रहेगा, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन उसको काफ़ी चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या उनसे इनपुट चाहिए होता है, या जो अपनी वर्किंग की हुई है तो वो उनसे डिस्कस करनी होती है। उसके बाद वो ड्राफ्ट ड्राइंग बनाएगा। जो डिज़ाइन की है उसके हिसाब से वो ड्राइंग बनाएगा। वो कौन कौन सी ड्राइंग बनाएगा वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, मगर उसको ड्राफ्ट ड्राइंगिंग बनानी है जो भी HVAC का सिस्टम है उसके बारे में। उसके अलावा फिर वो ड्राफ्ट जो है BOQ बनाना है, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो उसमें जो क्वांटिटी जो मटेरियल लग रही है, कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है उसकी क्वांटिटी निकालेगा। वो पहले ड्राफ्ट वर्किंग करेगा तो उसमें क्वांटिटी भी आ जाएगी और उसकी जो रेट है वो भी एस्टिमेट फ़िलहाल करेगा। जो बिल में जो डिस्क्रिप्शन डालनी होती है या जो वर्डिंग लिखनी होती है वो सारी वर्किंग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। फिर उसके बाद वो जो डिज़ाइनिंग किया है या वर्किंग की है या BOQ बनाया है तो उसके हिसाब से वो स्पेसिफिकेशन भी बनाएगा। जो HVAC का बिल्डिंग डिज़ाइन करने जा रहा है उसमें HVAC के कौन से मटेरियल लग रहे हैं, कौन सी चीज़ें लग रही है, सारी जो डिटेल है वो स्पेसिफिकेशन में आ जाती है। उसके बाद जो HVAC डिज़ाइन इंजीनियर है उसकी क्वालिटी एश्योरेंस कराएगा। तो क्वालिटी दूसरे इंजीनियर जो डिज़ाइन इंजीनियर है या सीनियर इंजीनियर है वो जो वर्किंग जो डिज़ाइन इंजीनियर ने की है उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। जो ड्राफ्ट वर्किंग की है वो सही की है या नहीं की है उसको रिव्यू करेंगे, और उसमें कोई भी पॉइंट्स होंगे या इनपुट होगा तो वो देंगे, और फिर डिज़ाइन इंजीनियर उसके हिसाब से अपनी जो डिज़ाइनिंग में जो भी करेक्शन करनी है तो वो सही करेगा, या ड्राइंगिंग में करेक्शन करनी है, BOQ में करनी है या स्पेसिफिकेशन में करनी है वो वर्कआउट करेगा। इस तरह से क्वालिटी एश्योरेंस हो जाती है। उसके बाद जो डिज़ाइनर ने जो भी ड्राफ्ट वर्किंग की है या डिज़ाइन किया है तो उसकी जो वर्किंग जो है बाद में किसी भी क्लाइंट जो होता है तो डिज़ाइन जिस बिल्डिंग की डिज़ाइन कर रहे हैं उस क्लाइंट को फॉरवर्ड की जाती है। वो ड्राफ्ट डिज़ाइनिंग कहलाती है, वो फाइनल नहीं होती है, ड्राफ्ट डिज़ाइनिंग कहलाती है।
तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन डिज़ाइनर देता है। तो वो जो ऑप्शन या जो एक्सेप्ट करता है क्लाइंट, वो क्लाइंट अपनी सारी चीज़ें देखते हुए, अपनी बजट देखते हुए, प्रोजेक्ट की या अपने जो भी मामलात है वो देखते हुए डिसाइड करता है तो ये एक्सेप्टेबल है, मुझे इस पे आप वर्किंग करें, तो इसका गो हेड मिल जाता है। उसके बाद फिर वो डिज़ाइनर फर्दर वर्किंग करता है। जैसे क्लाइंट ने उसको अप्रूवल दे दी और फर्दर वर्किंग का बोला, तो फिर उसके लिए फिर बिड डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। बिड डॉक्यूमेंट में ड्राइंगें बनाई जाती हैं। ड्राइंगें कौन कौन सी बनाई जाती हैं? स्टैंडर्ड, डिटेल और लीजेंड की ड्राइंग बनाई जाती है। उसके अलावा इक्विपमेंट शेड्यूल की ड्राइंग बनाई जाती है जिसमें इक्विपमेंट की सारी डिटेल आ जाती है। उसके अलावा प्लान लेआउट की ड्राइंग बनाई जाती है। मुख्तलिफ प्लान लेआउट होंगे, मुख्तलिफ फ्लोरों के प्लान लेआउट होंगे, तो वो प्लान लेआउट बनाए जाते हैं। उसके अलावा सेक्शनल और डिटेल जो प्लान लेआउट से रिलेटेड है उसके सेक्शन की डिटेल बनाई जाती है। उसके बाद स्कीमेटिक ड्राइंगें बनाई जाती है, जैसे पाइपों की स्कीमेटिक हो, इलेक्ट्रिकल की हो या डक्टों की हो, वो स्कीमेटिक ड्राइंगें बनाई जाती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल की भी ड्राइंगें बनाई जाती है, जो एचवीएसी इक्विपमेंट के से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल हो या उसके पावर लोड वगैरह आएगा या उसका इलेक्ट्रिकल का डायग्राम है वो भी इलेक्ट्रिकल करता है। कहीं पे एचवीएसी इंजीनियर ये वर्किंग करता है, कहीं पे सिर्फ लोड निकाल के दे देता है इलेक्ट्रिकल का और फिर इलेक्ट्रिकल के लोग इसको वर्किंग करते हैं। उसके अलावा अगर बीएमएस का सिस्टम लग रहा है एचवीएसी का तो उसकी भी वर्किंग करता है। तो वो सारी ये जो ड्राइंगें हैं एचवीएसी की, वो बिडिंग के दौरान वो सारी उसको तैयार करता है या उसको फाइनलाइज करता है। उसके बाद ये बिडिंग के लिए वो बीओक्यू बनाता है। पहले जो उसने वर्किंग की हुई है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाएगा तो उस और बीओक्यू में स्पेयर पार्ट्स की भी लिस्ट आ जाती है और मेंटेनेंस की भी लिस्ट आ जाती है। जो मेंटेनेंस के टूल होते हैं और स्पेयर पार्ट्स कौन से लग रहे हैं वो भी ज़्यादातर बीओक्यू में देते हैं। कहीं पे वो स्पेसिफिकेशन में दिए जाते हैं, कहीं पे ये बीओक्यू में भी साथ में दिए जाते हैं। और इसके अलावा बिडिंग डॉक्यूमेंट के लिए वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को फाइनल करेगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर लिस्ट भी आ जाती है और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी आ जाती है। वो उसमें स्पेसिफिकेशन में एक जनरल स्पेसिफिकेशन आ जाती है और दूसरी टेक्निकल आ जाती है। जनरल में जो जनरल पॉइंट्स होते हैं तो वो आ जाते हैं। जनरल पॉइंट से मुराद के जैसे कोई भी चीज़ आपको लगानी है या इससे ज़्यादा नहीं करना है, या बीओक्यू में रेट आपने डालना ये है, मेजरमेंट ये करनी, वो जनरल इंफॉर्मेशन। और टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो भी इक्विपमेंट आइटम आपका लग रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। फॉर एग्जांपल चिल्लर लग रहा है तो वो उसकी कैपेसिटी वगैरह आएगी। तो दूसरी काफ़ी टेक्निकल पैरामीटर आते हैं, उसमें सारी डिटेल आ जाती है। तो वो जो स्पेसिफिकेशन है उसको फाइनल करेगा। दोस्तों, इंजीनियर एस्टीमेट में डिज़ाइनर ये करता है कि जो भी बीओक्यू के रेट होते हैं वो फाइनल करता है। वो रेट मुख्तलिफ कोटेशन से ले, उसके जो अथॉराइज डीलर्स है उनसे कोटेशन लेता है। फिर कोटेशन लेकर फिर उसका रेट एनालिसिस करता है। उसमें मटेरियल के रेट भी डालता है, जो वर्किंग होती है, इंस्टॉलेशन होती है, टेस्टिंग कमीशनिंग होती है, मटेरियल शिफ्टिंग होती है। इसका मतलब सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ओवरहेड, प्रॉफिट, टैक्स, सारी चीज़ें उसमें ऐड करता है और बीओक्यू का रेट फाइनल करता है। बीओक्यू रेट फाइनल करेगा। जो पहले जो बीओक्यू बनाया हुआ था उसमें ये सारे रेट डाल देता है जो रेट एनालिसिस करके। तो उस वजह से फिर वो जो बीओक्यू बेसिकली फाइनल होता है, जिसे हम इंजीनियरिंग एस्टीमेट बोलते हैं, वो इंजीनियरिंग एस्टीमेट फाइनल हो जाता है। जब इंजीनियर एस्टीमेट फाइनल हो जाता है और उसकी क्यूएजी भी होती है, सारा बीओक्यू रिव्यू भी हो जाता है, सारे सीनियर उसको देख भी लेते हैं जो क्यूएजी करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद ये जो बीओक्यू है, जो इंजीनियर एस्टीमेट है, वो क्लाइंट को फॉरवर्ड किया जाता है उसको रिव्यू या फाइनल अप्रूवल के लिए। और उसके बाद फिर ये जो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है तो वो भी गो हेड मिल जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जो फाइनल इशू होती हैं तो वो भी क्लाइंट को जाती है और बीओक्यू भी जो फाइनल होता है वो भी चला जाता है, स्पेसिफिकेशन भी चली जाती है, वो सारी चीज़ें चली जाती है। तो फिर उसके बाद जिसको भी काम वो अवार्ड होता है वो सारी चीज़ें उसको मिल जाती है। फिर वो काम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर काम करता है और कंसल्टेंट उसको सुपरवाइज करता है, उसके काम को चेक एंड बैलेंस करता है, जैसे जो चीज़ें बनी है तो उसके हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद जब हमारा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस तो होता है तो उसमें एचवीएसी डिज़ाइनर इंजीनियर का ये काम होता है कि वो जो टेक्निकल सबमिटर्स हैं, जो भी आपके मटेरियल अप्रूव हुए हैं, तो उन टेक्निकल सबमिटर्स को रिव्यू करता है। जो कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है डिज़ाइनर को या कंसल्टेंट को, तो वो टेक्निकल सबमिटर रिव्यू करता है। उसमें चिलर का टेक्निकल सबमिटर आ गया, तो उसमें डक्टों का हो गया, पाइपों का हो गया, बहरहाल छोटी से चीज़ से लेकर बड़े आइटम तक सारे टेक्निकल सबमिटर बनते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वो सबमिट करता जाता है।
और डिज़ाइनर इंजीनियर जो है उसको रिव्यू करता है। अगर वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट पीओक्यू और ड्राइंग के हिसाब से पूरा उतरते हैं तो उसको अप्रूव करता है। अगर वो चीज़ें मीट नहीं करती तो उसको रिजेक्ट कर देता है और रीसबमिट के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देता है तो वो रीसबमिट करें क्योंकि ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही। तो वो टेक्निकल सबमिटल भी डिज़ाइनर उसको रिव्यू और अप्रूव करता है। और उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन फेज़ में जो शार्प ड्राइंगें होती हैं तो वो शार्प ड्राइंगों को भी सबमिट करता है कॉन्ट्रैक्टर, और उसको भी डिज़ाइन इंजीनियर शार्प ड्राइंगों को रिव्यू करता है और अप्रूव करता है। जो हमारी डिज़ाइन की ड्राइंग है या HVAC इंजीनियर की जो डिज़ाइन की ड्राइंग है तो उसके से मीट कर रही है कि नहीं, क्योंकि जैसे जो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग इशू हुई होती है, फॉर एग्जांपल डक्टों की ड्राइंग है वो सिंगल लाइन में होती है, शार्प ड्राइंग बनाता है वो डबल लाइन में बनाता है। एक्चुअल वो ड्राइंग उस एरिया में वो इम्प्लीमेंट हो रही है या आ रही है या नहीं आ रही है, उसका अल्टरनेट क्या करना है, जो फिजिकल कंडीशन साइट पे बनती है उस हिसाब से शार्प ड्राइंग बनाता है। वो शार्प ड्राइंग जो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है वो डक्टों की, पाइपों की, दूसरी सारी जो HVAC की सर्विस है उसकी बनाता है, और HVAC डिज़ाइन इंजीनियर उसको रिव्यू और अप्रूव करता है। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके समझ लिया होगा कि HVAC जो डिज़ाइनर इंजीनियर है उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और कौन सा काम करता है। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।